आज हम डिस्कस करेंगे हैज़ लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सबमिशन, जो कि थर्मोकेमिस्ट्री में बेहद इंपॉर्टेंट लॉ है। बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है और आप किसी भी क्लास में हर एक क्लास के लिए हैज़ लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सबमिशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है। ये आपको पता ही होना चाहिए थर्मोकेमिस्ट्री का ये लॉ। तो देखते हैं क्या कहता है लॉ। मैं आपको पहले समझा देता हूँ फिर आपको डेफिनेशन बताऊँ। ये कहता है अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन होनी है, अगर ये एक स्टेप में हो रही है और उस केस में डेल्टा एच एन क्या, डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी चेंज या फिर एंथैल्पी चेंज या फिर हीट चेंज। मतलब आपने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन होने की कितनी हीट आपकी ऑब्जर्व हुई, कितनी लो सी, कितना हीट चेंज आया। और अगर उसी ही रिएक्शन को हम 2 स्टेप में करें, मान लो पहला स्टेप में किया तो उस केस में डेल्टा H1 हीट चेंज आया, एंथैल्पी चेंज आया, फिर से उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर डेल्टा H2 हीट चेंज आया, तो देन इट मीन्स जो टोटल हीट चेंज होगा मतलब डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 वो इज़ इक्वल टू, अगर हम सिंगल स्टेप में करेंगे उसके इक्वल होगा। मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में समझाने का मतलब क्या है, चाहे रिएक्शन आपकी एक स्टेप में हो रही है, चाहे रिएक्शन आपकी मल्टीपल स्टेप में हो रही है, जो आपके पास एंथैल्पी चेंज है या हीट चेंज है या हीट ऑब्जर्व है, हीट इवॉल्व हो रही है, वो सेम ही रहेगी। तो यहाँ पे भी यही मतलब है, अगर 1 स्टेप में हो रही है रिएक्शन तो इस केस में ये कहा गया है कि इस केस में एंथैल्पी चेंज है डेल्टा एच है ना। अगर 2 स्टेप में हो रही है तो मान लो पहले स्टेप में डेल्टा H1 है, दूसरे स्टेप में डेल्टा H2 है, स्टेप 1 स्टेप 2। देन जो टोटल होगी इन दोनों का सम, इसका और इसका सम होगा, तो सम करके क्या आएगा, इन दोनों का सम होगा डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 दैट इज डेल्टा H। और जो ये सम होगा आपका, जो सम आएगा दिस सम वो इस सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो दिस इज अवर सिंपली हैज़ लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सबमिशन। तो डेफिनेशन देखते हैं। लॉ स्टेट्स दैट द टोटल अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जर्व्ड और हीट इवॉल्व्ड, हीट ऑब्जर्व और हीट इवॉल्व्ड का मतलब क्या होता है, सिंपली हीट चेंज फॉर अ केमिकल रिएक्शन इज सेम वेदर द रिएक्शन टेक प्लेस इन अ सिंगल स्टेप और इन अ नंबर ऑफ स्टेप। ठीक है, चाहे रिएक्शन नंबर ऑफ स्टेप में हो रही, चाहे एक स्टेप में जो टोटल हीट चेंज होगा, हीट ऑब्जर्व और हीट इवॉल्व वो सेम रहेगा। अब इसके आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो उसके आपको एक एग्जाम्पल भी देनी पड़ती है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके एग्जाम्पल। ये रही एग्जाम्पल। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने मान लिया कि जब हम कार्बन को CO2 की प्रेपरेशन करेंगे वो देखते हैं। मान लो पहले स्टेप में सिंगल स्टेप किया तो कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस लिया, ये फॉर्मेशन करके CO2 गैस। इस केस में डेल्टा H क्या है, -393.5 किलोजूल मोल इनवर्स। सिंस डेल्टा H नेगेटिव है इट मीन्स एक्सोथर्मिक है। ये तो आपको पता है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो डेल्टा से नेगेटिव होता है। अब सिंपल स्टेप, अगर हम इसी रिएक्शन को 2 स्टेप्स में करेंगे, मान लो फर्स्ट स्टेप में हमने कार्बन प्लस हाफ O2 की प्रेजेंस में CO गैस बनाई, इस केस में डेल्टा चाहेगा -110.5 किलोजूल मोल इनवर्स। सेकंड स्टेप क्या, अब हम यही CO लेंगे, सॉरी यहाँ पे आपने CO लिख लेना है ना, तो ये CO अगेन यही CO लेंगे, CO में प्लस हाफ O2 फिर से ऐड करेंगे तो CO2 गैस बन जाएगी। उस केस में डेल्टा होगा -283.0 किलोजूल मोल इनवर्स। अब टोटल नेट रिएक्शन क्या आ जाएगी, नेट रिएक्शन ध्यान से देखना आपने। नेट रिएक्शन में देखो CO यहाँ पे भी है, CO यहाँ पे भी, तो कट जाएगा, ये बचेगा कार्बन सॉलिड एज इट इज, हाफ O2 प्लस हाफ O2 गैस, CO2 गैस। वही फर्स्ट वाली रिएक्शन आ गई। अब नेट एंथैल्पी क्या आ जाएगी, नेट हीट चेंज H ये प्लस ये क्या आ जाएगा, डेल्टा H इक्वल टू -110 प्लस ये आपके पास ये आ जाता है। तो मीन्स यहाँ से भी क्या क्लियर हो रहा है कि अगर हम रिएक्शन को एक स्टेप में कर रहे हैं तो उस केस में भी डेल्टा H एंथैल्पी चेंज आ रहा है वो यही आ रहा है। और अगर हम उसी रिएक्शन को मल्टीपल स्टेप में कर रहे हैं तो उस केस में भी आपके पास देखो, इस स्टेप में हमने 2 स्टेप में करी तो नेट रिएक्शन आई, उस केस में भी एंथैल्पी चेंज वही आ रहा है। तो वेदर द रिएक्शन टेक प्लेस इन सिंगल स्टेप और मल्टीपल स्टेप हीट चेंजेस सेम। तो यहाँ पे भी देख लो आपके पास वही हीट चेंज आ रहा है, दोनों के हीट चेंजेस सेम आ रहे हैं। तो ये रहा आपका हैज़ लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सबमिशन। तो आपने ये दोनों एक इसकी एग्जांपल आपने डेफिनेटली बता देनी है और साथ में आपने ये उसकी डेफिनेशन बता देनी है।